कुंभ राशि वाले बंधुओं, स्वागत है आप सभी का मंथन भिंड यूट्यूब चैनल में। तो कुंभ राशि वालों, जरा ध्यान से सुनिए। अगले 3 से 5 दिन आपके जीवन में बड़े महत्वपूर्ण होने वाले हैं। इन 3 से 5 दिनों में बंधुओं एक बेहद महत्वपूर्ण घटना घटने वाली है। ये घटना आपकी आंखें खोलने वाली होगी और हो सकता है कि बहुत बड़ा झटका खाने के बाद ये घटना घटित हो, या फिर आने वाले समय और काल में किसी बड़ी अनर्थ में आप ना फंसें, इसके लिए जागरूकता लाने वाली ये घटना होगी। जी हाँ बंधुओं, किसी ऐसे व्यक्ति का पर्दाफाश होगा जो आपको हानि पहुंचाना चाहता है, आपके खिलाफ षड्यंत्र रच रहा है, और अभी से नहीं, पिछले लंबे समय से, पुराने समय से यह आपके लिए अच्छा नहीं सोचता, बुरा ही सोचता जा रहा है। इस व्यक्ति की कुछ करतूत, कोई काली करतूत, कोई ऐसी इसकी हरकत आपके सामने आने वाली है जिससे कि आप स्पष्ट तौर पर समझ जाएंगे कि यह व्यक्ति अपनेपन का दिखावा करता है, धोखा करता है, आपको छल रहा है। जी हाँ, इसी के साथ-साथ 3 बड़ी महत्वपूर्ण घटनाएँ घटित होंगी जिनमें कि कुछ पॉजिटिव और कुछ नेगेटिव हैं। इनके बारे में जानना आपको बेहद आवश्यक है, क्योंकि ये घटनाएँ आपके जीवन को नया रूप, नया आकार देने जा रही हैं। एक बात यहाँ पर निश्चित है कि आपकी सकारात्मक ऊर्जा बहुत प्रबल है। भले ही समय और काल आपके अनुकूल ना हो, प्रतिकूल हो, आप अनावश्यक रूप से परेशानियों से घिरे हों, लेकिन आप अपने अंतर्मन की शक्ति से आगे बढ़ेंगे और विजय प्राप्त करेंगे। जी हाँ, इसी के साथ-साथ आपको धन को लेकर भी सहयोग प्राप्त होंगे। पैसे का सपोर्ट आपको मिलेगा, पैसे का आगमन भी आपके जीवन में होगा। चंद्रमा और गुरु का दृष्टिगत गज केसरी योग बड़ा ही शुभ होने वाला है। साथ ही साथ शुक्र और शनि की युति बड़ी ही अच्छे परिणाम लाभ देने वाली होगी। इसी के साथ साथ कुछ महत्वपूर्ण विषय वस्तु और है जिसके विषय में आपसे चर्चा करनी चाहेंगे। 5 बड़ी भविष्यवाणियां करेंगे जो कि आपके लिए रोड मैप का कार्य करेगी। लेकिन इन सब चीजों से कहीं बढ़कर आपको हम 2 ऐसे उपाय बताएंगे जिनमें कि एक उपाय ऐसा है जो आपके घर की सुरक्षा के लिए, आपकी नकारात्मकता से सुरक्षा के लिए, और हर प्रकार के, जैसे भविष्य में भी कभी नजर, टोना टोटका आपके ऊपर प्रभाव ना डाले, जैसे कि नजर लगती ही रहती है, आपके काम बनते बनते अचानक से बिगड़ जाना, आपकी खुशियों को नजर लग जाना, अचानक से आपके जीवन में सब कुछ ठीक चल रहा हो और एकदम से कुछ गड़बड़ हो जाना, ये सारी स्थितियां नजर का ही प्रमाण होती हैं। तो ये परिस्थिति फिर से घटित ना हो, इसके लिए क्या करना चाहिए, तो एक ऐसा ये उपाय बताएंगे जो कि आपको इससे बचाएगा। साथ ही साथ पुराणों में वर्णित एक ऐसा उपाय भी बताएंगे जो भगवान नारायण श्री हरि विष्णु को अत्यंत प्रिय है। और इस समय और काल पर जबकि गज केसरी योग चंद्रमा बना रहा है, गुरु भगवान की कृपा आपको प्राप्त करना अत्यंत आवश्यक है। जी हाँ बंधुओं, कभी कभी ऐसा होता है कि कोई एक उपाय, कोई एक क्रिया इतनी प्रभावशाली हो जाती है, इतनी शक्तिशाली हो जाती है कि जातक अपने जीवन भर के दुखों से मुक्ति प्राप्त कर जाता है। जी हाँ बंधुओं, इसी से मिलता जुलता हम आपको बताएं, एक घटनाक्रम बता देते हैं जो कि आपके लिए मनोबल बढ़ाने वाला रहेगा। एक हमारे जानने वाले परिचित के हैं, बात पुरानी हो गई है, 1 आध साल पुरानी बात हो गई है। तो 1 आध साल पहले हमसे वो मिले और बहुत बुरी हालत में थे। सारा व्यवसाय, सारा जो काम धंधा था, सब चौपट हो चुका था। पता नहीं किसी की नजर लगी थी या किसी प्रकार के बंधन में थे, क्या था। उनके मन में कुछ अनाप-शनाप विचार आते थे, स्थिरता नहीं थी, बड़े परेशान, व्याकुल से थे और कभी-कभी तो जीवन का अंत करने की बात भी करते थे। फिर उनकी हमसे अचानक मुलाकात हुई और उन्होंने हमसे सारी अपनी कथा और व्यथा सुनाई। तो हमें जो समझ में आया वो ये था कि एक तो उनके ऊपर नेगेटिविटी बहुत बुरी तरीके से हावी थी और दूसरा वो पूरी तरीके से बर्बाद हो गए थे, कर्जे में डूब गए थे। तो सबसे पहला काम माँ बगलामुखी, माँ भगवती की कृपा से हमने ये कराया कि उन्हें अनुष्ठान में अपने साथ बिठाकर मंत्रोच्चारण कर आहुतियां करवाई और उनके ऊपर बंधन लगाया, जिससे कि उनकी नेगेटिविटी जो थी वह समाप्त हो गई। प्रमाण दिखा, कुछ ही दिनों में उनकी सेहत अच्छी होने लगी, चेहरे पर चमक आने लगी और आसपास का वातावरण उनका सुगंधित होने लगा, अच्छा होने लगा, पवित्र होने लगा। इसी के साथ-साथ हमने उन्हें कर्जा चुकाने का और उन्नति प्राप्त करने का बटकेश्वर महादेव का एक ऐसा शक्तिशाली उपाय बताया जो कि शिव पुराण में भी वर्णित है। इस उपाय को उन्होंने करना प्रारंभ किया, सोमवार के सोमवार ये उपाय करना था। 6 महीने की समय अवधि हमने दी कि ये उपाय 6 महीने के अंदर-अंदर आपका सारा कर्जा चुका देगा और आमदनी के नए स्रोत बनाएगा। हुआ भी बिल्कुल ऐसा ही। 6-7 महीने की मेहनत के बाद उनके जीवन में अचानक से उनका एक काम था, वह ऐसा चला, ऐसा चल पड़ा कि आज तक उनके वारे न्यारे हो गए। अब तो लाखों करोड़ों के खेल हो गए हैं। कर्जा-वर्जा तो सब बहुत पहले ही गायब हो गया। कहने का मतलब यह है कि बहुत ही अच्छा हिसाब-किताब हो गया। तो कभी-कभी जीवन में कोई-कोई उपाय ऐसे होते हैं जिनकी वाइब्रेशन इतनी हाई होती है कि वो जीवन में बड़े चमत्कारी परिणाम लेकर आ जाते हैं, आश्चर्यजनक परिणाम लेकर आ जाते हैं। तो ऐसे में आपको ये उपाय जो हम आपको बताने जा रहे हैं, तुलसी काष्ठ उपाय कहते हैं, इतना शक्तिशाली उपाय है कि यदि आपने इसे पूरे भाव के साथ कर लिया, तो स्वयं भगवान नारायण ही आपके जीवन में अवतरित हो जाएँगे माता लक्ष्मी के साथ। जी हाँ, जब पति परमेश्वर आएँगे तो पत्नी जी क्यों नहीं आएँगी, सोचने वाली बात है। जब भगवान नारायण आएँगे तो उनके पीछे-पीछे माता लक्ष्मी तो स्वतः ही चलकर आ जाएँगे। तो ये उपाय आपको पूरे चित्त के साथ, ध्यान के साथ सुनना है और
अगर देखो हर कोई इस उपाय को कर नहीं पाएगा, ये बात भी है। उपाय कठिन नहीं है लेकिन विचित्र है, तो समझना है और जब आपकी व्यवस्थाएं बने तब इस उपाय को करना शुरू कर देना है। कठिनाई क्या रहेगी वह भी बताएंगे और कैसे कैसे आप इस उपाय को कर पाएंगे यह भी आपको बताएंगे। मतलब कि मार्गदर्शन का मतलब होता है पूर्ण मार्गदर्शन, और वही आपको हम देंगे। तो कार्यक्रम बड़ा महत्वपूर्ण है, इसे पूरी रुचि के साथ पूरे ध्यान के साथ सुनना है, चित्त यहीं रखना है और हर बात को ध्यान से समझकर नोट करते चलना है और इसे जीवन में उतारना है। उसके बाद आप स्वतः ही हमें बताएंगे कि हाँ गुरुजी, हमारे जीवन में परिवर्तन होना शुरू हो चुका है, अच्छी खबरें मिलनी शुरू हो गई हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं सारी बात आप समझ रहे हैं। अब कार्यक्रम में अंत तक जरूर ठहरेंगे तो हमारी मेहनत सफल होगी और आपका जीवन सफल हो जाएगा, महामाई की कृपा से, माता रानी की कृपा और आशीर्वाद से। चलिए अब माई के दर्शन करिए और कमेंट बॉक्स में पूरे भक्ति भाव के साथ लिख डालिए, जय मां भद्रकाली कृपा करो। साथ ही साथ ये भी लिखना कि हे महामाई, मैं आपके परिवार का ही तो हिस्सा हूं, मुझ पर कृपा करो। माई आप पर जरूर दया करेंगी, कृपा करेंगी और कर ही रही हैं, तभी ये श्रेष्ठतम कार्यक्रम चलचित्र आप इस समय पर देख रहे हैं। वरना लोग तो मनोरंजन से ही फुर्सत नहीं है, रील ही स्क्रॉल करते रहते हैं, घंटों गुजार देते हैं और खाया पिया गिलास थोड़ा अठा ले, खाया पिया तो कुछ भी नहीं। मतलब कि समय दुनिया भर का दे दिया और मिला कुछ भी नहीं, उठकर चल दिए। तो ऐसे ऐसे भी चल रही है और आप अगर इस कार्यक्रम को देख रहे हैं तो ये दैवीय कृपा ही है, जब आपका मन आपका चित्त यहां तक ठहर पा रहा है। तो चलिए इसी सुंदर भाव के साथ एक और बता देते हैं, जो कि हर कार्यक्रम में बता रहे हैं हम, कि नवरात्रि का दिव्य महापर्व आ रहा है। मार्च के महीने में 19 तारीख से घट स्थापना होगी, माई विराजमान होंगी, शक्ति का जागरण होगा और हम जैसों के लिए तो यह मेले जैसा होता है, कमाई के दिन होते हैं। मतलब कि आध्यात्मिक कमाई, मंत्रों की कमाई, देवी की कृपा की कमाई। तो यदि आप भी शामिल होना चाहते हैं इस महाअनुष्ठान में जो पूरे 9 दिन चलेगा, हालांकि 8 दिन की है नवरात्रि इस बार, तो पूरे 9 दिन चलने वाला यह जो महाअनुष्ठान है, यदि इसमें आप भाग लेना चाहते हैं और देवी की सीधी कृपा का अनुभव हासिल करना चाहते हैं, जो कि आपको अवश्य प्राप्त होगी, तो नंबर वीडियो में है, फोन कर लेना, सारी जानकारी आपको प्राप्त हो जाएगी। विधि विधान, नियम, संयम, अनुष्ठान, कर्म सब कुछ आपको समझाया जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब अपने मूल विषय को शुरू करते हैं। बात करते हैं भविष्यवाणियों की। जय माई की। बंधुओं, ज्योतिष और तंत्र विद्या के क्षेत्र में आचार्य अमित एक जाना माना नाम है। पूज्य गुरुदेव के साधनाओं और ज्योतिष विद्या के अनुभव बेहद दिव्य है। जी हाँ, पूज्य गुरुदेव ने जिसकी भी कुंडली का विश्लेषण किया और कुंडली के अनुसार उसे सटीक उपाय व महामाई माँ बगलामुखी की विशेष कृपा दी, उसके जीवन में सकारात्मक बदलाव तो आए ही है। फिर चाहे समस्या कितनी ही कठिन क्यों न हो, समाधान तो अवश्य हुआ है। अब ऐसे में यदि आप भी अपने जीवन की किसी बड़ी समस्या से जूझ रहे हैं, जैसे कि कर्जा बढ़ता ही जा रहा है, काम धंधा और व्यापार सब रुक चुका है, रिश्ते नातों में तनाव हद से ज्यादा बढ़ गया है, पूरा जीवन ही नकारात्मकताओं से भर गया है, तो ऐसे में यही सही समय है जब आप श्रेष्ठ गुरु से मार्गदर्शन प्राप्त करें और जीवन के अंधकार को समाप्त कर दिव्य प्रकाश की ओर कदम बढ़ाएं। वीडियो में दिए गए नंबरों पर तुरंत संपर्क करिए और अपनी कुंडली का विश्लेषण व समाधान पूज्य गुरुदेव के द्वारा करवा लीजिए। देर ना करें, आपके देवी देवताओं के आशीर्वाद से ये मौका खुद चलकर आपके पास आया है, इसे गंवाना नहीं है। अभी फोन करें और गुरुदेव से मार्गदर्शन प्राप्त करें। महामाई आपका कल्याण करें। धन्यवाद। तो 2-3 बातें यहाँ पर निश्चित है, जैसा कि हमने आपसे कहा कि बाहर चाहे कितना ही आंधी तूफान हो, नेगेटिविटी हो, लेकिन अंतर मन में आपके शांति है, अंतर मन में आपके पॉजिटिव एनर्जी है, दिया सकारात्मकता का जल रहा है और वही आपको बल दे रहा है। जीवन में कई बार आपके ऐसे अवसर आए हैं कि समय तो बहुत बहुत बुरा आया और आप थक गए, रुक गए और टूट भी गए, लेकिन कहीं ना कहीं अंतरात्मा से एक आवाज आई और उसने आपको फिर से उठने पर, खड़े होने पर, लड़ने पर, जूझने पर विवश किया। वैसा ही कुछ इस समय काल पर आप महसूस कर रहे हैं। पॉजिटिव एनर्जी बढ़ती जा रही है। योग प्राणायाम करते रहना, ध्यान लगाते रहना, अध्यात्म से जुड़े रहना, भजन करते रहना, चित्त को शुद्ध रखना, ठीक है, ये इस समय और काल की आवश्यकता है। यदि आपके पास मंत्र है तो अद्भुत है, इससे तो ऊपर कुछ है ही नहीं। मंत्र महामणि विषम व्याल के, मैटत कठिन कुंक भाल के। जब मंत्र ही आपको मिल गया तो इससे बड़ा तो कोई शस्त्र ही नहीं, कोई अस्त्र ही नहीं। सारे कुंक जो माथे पर लिखे हैं, यानी किस्मत में है जो बदकिस्मती लिखी है, वह सब मिट जाएगी इस मंत्र की सहायता से। बस अनुष्ठान करना सीख लीजिए, पुरस्चरण करना सीख लीजिए। वह गुरु आपको सिखाई देंगे, जिनसे आपने मंत्र लिया वो आपको सिखाई देंगे। यदि नहीं मंत्र है अब तक आपके पास और आपके मन में साधना का तीव्र भाव है, माई से जुड़ने का सीधा भाव है, तो कोई बात नहीं है, आप हमसे जुड़ जाइए। हम आपको महामाई तक जोड़ने का पूरा प्रयास करेंगे। जो हमें आता है वह आपको देने का पूरा प्रयास करेंगे। वैसे तो हम कोई नहीं होते, हम बहुत ही तुच्छ हैं। माई के सामने, माई के लिए तो हम कीड़े मकोड़े समान हैं, लेकिन फिर भी प्रयास तो कर ही लेंगे, आपका मार्गदर्शन कर ही देंगे। ठीक है, तो जो भी आपको आता है पूजा पाठ भक्ति के नाम पर, सच्चे मन से वह करिए। और भक्ति हमेशा मौन होती है, याद रखना। भक्ति में शोर नहीं होता, शोर तो ढोंग है, दिखावा है और माया का बल है। लेकिन माया से मुक्त होने के लिए मौन होना ही पड़ता है।
आपने देखा होगा प्राचीन ऋषि मुनियों की फोटो तस्वीर देखो, भगवान की भी देखो, भगवान नारायण को देखो तो योग निद्रा में लेटे हुए हैं, भगवान भोले बाबा को देखो तो वो ध्यान की अवस्था में बैठे हुए हैं, ब्रह्मा जी को देखो तो वो कमल पर बैठे हुए विराजमान हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो ध्यान मुद्राएं हैं ये क्या है, ये मौन है। और ये जो भगवान के स्वरूप और जो ऋषि मुनियों के स्वरूप दिखाए जाते हैं ना, जो मौन अवस्था में आंख बंद करके बैठे हैं, वो माया से मुक्त हैं। माया उनके ऊपर असर नहीं डालती है, क्योंकि उन्होंने माया से मुक्त होने के मार्ग ढूंढ लिए। भगवान ने तो स्वयं माया बनाई ही है, तो वो क्या मार्ग ढूंढेंगे, माया उन पर क्या प्रभाव डालेगी। लेकिन इंसानों की बात करें तो उन्होंने माया से मुक्त होने का मार्ग ढूंढ लिया है। और आप भी ढूंढ लीजिए, आंखें बंद करके बैठिए, ध्यान लगाइए, मन लगेगा नहीं। मन एक जंगली घोड़े के समान है, बड़ी तेज गति से भागेगा, जैसे ही आप आंखें बंद करेंगे और तेज गति से भागने लगेगा। तो फिर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से कि हे अर्जुन, जब मन भागे तेज गति से तो तुम्हारा काम है इस मन के ऊपर लगाम लगाना, इस जंगली को पालतू बनाना और इसकी गति को धीमा करना और इसे बार बार खींच कर लाकर अपने ध्यान की अवस्था में आना। यानी कि मन में उठ रहे उल्टे सीधे विचारों को छेड़िए नहीं, जाने दीजिए, अपने मन को उनके पीछे ना जाने दीजिए, उन्हें खींचकर अपने मन को अपने पास रखिए। विचार तो आएंगे जाएंगे, कुछ समय बाद विचारों की गति धीमी हो जाएगी, फिर शून्य भी हो जाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि ये अवस्था बहुत आवश्यक है, जीवन का यही उद्देश्य है, आध्यात्मिक उन्नति, ना कि नौकरी करना, पैसा कमाना और घर संसार बनाना, है ना, नया जीवन उत्पन्न करना। ये सब भी जीवन का हिस्सा है, लेकिन ये जीवन का उद्देश्य नहीं है ना। तो आप समझते हैं हमारी बात, हम क्या कहते हैं। बस इस प्रकार से इन्हीं विचारों के साथ, सुंदर विचारों के साथ इस समय और काल पर चलिए, प्रतिदिन मंदिर जाइए, ये आपके लिए अत्यंत आवश्यक है। अब देखो भविष्यवाणी की बात करते हैं। धन का आगमन होगा, पैसे का अरेंजमेंट होगा, कोई अपना ही व्यक्ति आपकी मदद करेगा, सपोर्ट करेगा, पैसे की तरफ से आपको पूरी मदद मिलेगी। नए बिजनेस व्यवसाय की इस समय और काल पर आप शुरुआत कर सकते हैं, समय अच्छा है, सपोर्ट मिलेगा, बिजनेस आपका चल सकता है। पैसे का उपयोग सही जगह पर आपको करना है, क्योंकि इस समय और काल पर ये हो सकता है कि आप अपनी जरूरतों को कुछ ज्यादा ही बढ़ा लें, लग्जरी में या अपनी सुख सुविधाओं को बढ़ाने के चक्कर में आप खर्चा ज्यादा कर सकते हैं, या किसी को खुश करने के चक्कर में आप खर्चा ज्यादा कर सकते हैं। तो पैसे के खर्चे को लेकर थोड़ा सा मजबूत बन जाइए, स्तब्ध रहिए, मतलब कि खर्चे को बांध कर चलिए, जरूरत से ज्यादा खर्चा नहीं करना है। निकट भविष्य में आपको पैसे की आवश्यकता है। भविष्य में होने वाली किसी घटना को लेकर या कोई एक अनजाना डर भय आपको लगातार सताए रह सकता है। साथ ही साथ जो लोग सौंदर्य प्रसाधनों का व्यवसाय करते हैं, सजावटी सामान का व्यवसाय करते हैं, महिलाओं से जुड़े हुए व्यवसाय करते हैं, इत्र परफ्यूम आदि का काम करते हैं, इनकी उन्नति खूब होगी। और सबसे बड़ी बात कि जो प्रॉपर्टी वगैरह का लेन देन करते हैं, उन्हें सतर्क रहने की आवश्यकता है। पेपर वर्क, डॉक्यूमेंट वगैरह ठीक से साइन करें, और कोई भी डील, कोई भी बात चल रही है उसे गंभीरता से समझें, झूठ सच का सही आंकलन करें, किसी प्रकार का फ्रॉड होने की संभावना है। इसी प्रकार मुंह में छाले होने की संभावना है, गर्मी बढ़ने की प्रबल संभावना है, क्योंकि सूर्य और मंगल एक साथ है, तो शरीर में गर्मी बढ़ेगी, ताप बढ़ेगा, पेट में अल्सर भी हो सकते हैं, गले और छाती में कोई इन्फेक्शन हो सकता है, शरीर का ताप बढ़ेगा, बुखार ताप तो बढ़ेगा ही, हल्की हरारत रह सकती है, काम को न करने की इच्छा, शरीर में भारीपन, स्थूलता रहेगी। तो इन सब चीजों को थोड़ा सा ध्यान में रखना है। हल्का भोजन ग्रहण करना है, कम भोजन खाना है, बाहर का स्वाद नहीं, घर का, भले ही चाहे भोजन कम स्वाद वाला हो, लेकिन स्वस्थ अच्छा हेल्दी फूड खाना है। और सबसे बड़ी बात कि पानी अधिक पीना है, समय पर भोजन ग्रहण करना है। इन चीजों का विशेष ख्याल रखिए। थोड़ा बहुत फिजिकल मूवमेंट भी करिए, शरीर का थोड़ा सा मूवमेंट भी आप करेंगे तो ये इस समय काल पर आवश्यक रहेगा, आपके लिए अच्छा रहेगा। अब यहाँ पर कुछ चीजें हैं जिनका आपको विशेष ध्यान रखना है, जैसे कि आपके प्रति लोगों के मन में गलतफहमी उत्पन्न हो सकती है, जिसकी वजह से कुछ विवाद हो सकते हैं, कुछ रिश्ते दूर जा सकते हैं। इसी के साथ साथ आपसे कोई आपकी बहुत कीमती चीज मांग सकता है, पैसे भी मांग सकता है, तो जरूरी नहीं कि आप उसे वो दे ही, अपनी सहूलियत के अनुसार ही निर्णय लें और अपनी चीजों को और अपने पैसे को अपने पास ही रखें। निर्णय लेने में जल्दबाजी बिल्कुल भी ना करें और अनजान लोगों की बातों में आकर प्रभावित होकर अचानक से कोई भी निर्णय ना लें। अचानक से कोई बड़ा खर्चा आपके ऊपर आ सकता है, तो अपनी जेब में पैसे को संभाल कर रखें, क्योंकि जब आप पैसे किसी से मांगेंगे, कर्जा लेंगे अचानक से आने वाले खर्चे के लिए, तो आपको बड़ी परेशानी होगी, पैसा भी मिलेगा नहीं। कार्यस्थल पर किसी प्रकार की बहस हो सकती है, एकदम से नकारात्मक वातावरण बन सकता है, आपको अचानक से क्रोध आ सकता है, तो थोड़ा सा नियंत्रित रहें, अपने मन पर, अपनी भावनाओं पर भी नियंत्रण बनाकर रखें। इस समय और काल पर नौकरी में किसी भी प्रकार का बड़ा बदलाव ठीक नहीं रहेगा। अचानक से नौकरी बदलने का फैसला ठीक नहीं है, अभी आप रुक जाएं। 14-15 तारीख के बाद यह फैसला लें तो थोड़ा सा हितकारी हो सकता है। विचारों में आप अपने खोए रह सकते हैं और इसकी वजह से आप जरूरी काम को भूल जाएंगे, या आपके सामने ही रखी हुई चीजें आपको दिखाई नहीं देंगी, जिसकी वजह से थोड़ी सी झुंझलाहट आपको होगी। यहाँ पर कुछ चीजें हैं जिन पर आपको ध्यान देना है, जैसे कि कोई आपके इमोशंस के साथ, आपके जज्बातों के साथ खेल सकता है, आपको
अपनी बातों में लेकर आपसे कोई अपना काम निकलवा सकता है, तो थोड़ा-सा अलर्ट रहना है। मीठी-मीठी बातें जब आपके आस-पास लोग करें, तो थोड़ा अलर्ट हो जाना। इस समय और काल पर व्यापार तो आपका ठीक-ठाक चलेगा, लेकिन पैसा खर्चा भी होगा, तो दोनों का सही तालमेल बैठाने की आवश्यकता है। जिस कार्य के लिए आप कर्जा लें, लोन लें, उसी कार्य में उस पैसे को खर्च करें। इधर-उधर के फिजूल और व्यक्तिगत खर्चों में आप उसका प्रयोग ना करें। सरकारी कार्यों में आपको अड़चनें आ सकती हैं, पेपर वर्क आदि सँभाल कर करें और बीच में पड़ रहे जो दलाल हैं, उन पर ज़्यादा भरोसा ना करें। अपनी एक आँख खुली रखें, जिससे आप सभी को देखें, चाहे अपना हो, चाहे पराया हो, किसी पर भी अंधविश्वास ना करें। प्रेमियों का इस समय और काल पर ब्रेकअप हो सकता है, क्योंकि किसी प्रकार की नेगेटिविटी आपस के रिश्ते में आ सकती है। कोई व्यक्ति किसी बात का वहम आपके दोनों के बीच में डाल सकता है, शक डाल सकता है, जिसकी वजह से आपसी तनाव हो जाएगा। जीवन साथी से भी किसी प्रकार का टकराव हो सकता है। आपसी समझ की कमी स्पष्ट तौर पर दिखाई देगी, जिससे कि हल्का मनमुटाव रहेगा, हालाँकि ज़्यादा कुछ बड़ा नहीं। अब एक बात यहाँ पर हम आपको बता दें कि यदि जीवन साथी से स्थिति एकदम अपोज़िट चल रही है, यानी कि एक दूसरे की शकल नहीं देखना चाहते, अचानक से नफ़रत सी हो गई है, अचानक से बहुत बुरी स्थिति आ गई है, तो ज़रूर आपकी जन्म पत्री में कोई पाप ग्रह योग एक्टिवेट हो गया है। तो पहला काम है कुंडली दिखाइए, दूसरा काम है एक रुद्राक्ष आता है, गौरी शंकर रुद्राक्ष। हम आपको वो रुद्राक्ष नहीं दे पाएँगे, क्योंकि अभी हमारे पास उसकी व्यवस्था नहीं है। लेकिन आप बाज़ार से उसे ले लीजिए और उसका विधिवत पूजन करके, शुद्धिकरण करके और उसे अपने पूजा घर में स्थापित करिए। जिस घर में गौरी शंकर रुद्राक्ष होता है, उस घर में पति-पत्नी के बीच कभी भी इतना क्लेश नहीं होता कि अलगाव आ जाए। छोटे-मोटे झगड़े तो होते ही रहते हैं, वो तो चलेंगे, वो नहीं रुक सकते, ठीक है? शरीर में जोड़ों में किसी प्रकार का दर्द रह सकता है, हल्का बुखार, ताप भी बढ़ेगा, पानी की कमी की वजह से रोग उत्पन्न होंगे, अकड़न-जकड़न शरीर में मांसपेशियों में रहेगी, तो थोड़ा-सा स्वास्थ्य पर ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। किसी प्रकार की यात्रा आपकी कैंसल हो सकती है और कोई अनुबंध भी आपका बनते-बनते अचानक से खराब हो सकता है, तो थोड़ा-सा सोच समझ कर डील करें। राजनीति में नई-नई ज़िम्मेदारियाँ मिलेंगी, राजनीतिक पद भी प्राप्त होंगे, लेकिन शत्रु अधिक बढ़ेंगे, जिसकी वजह से बार-बार रुकावटें और अड़चनें और अपने आप को साबित करने की स्थिति आएगी। रुका हुआ काम अचानक से बनना शुरू हो जाएगा, कार्यों में गति आएगी, लेकिन यदि वो काम सरकार की तरफ से है, तो उसमें गति नहीं आएगी। विदेश से जो व्यवसाय करते हैं, यानी एक्सपोर्ट-इम्पोर्ट का काम करते हैं, उनका काम ठीक-ठाक चलेगा, लेकिन पेपर वर्क और सरकारी अड़चनें सिरदर्दी बनेंगी। इसी प्रकार जो विदेश में नौकरी करते हैं, उनके लिए भी कठिनाइयाँ रहेंगी। महिलाओं की यदि बात करें, तो करियर में जो महिलाएँ हैं, उनके लिए तालमेल बैठाना पर्सनल लाइफ़ और करियर में बड़ा कठिन हो जाएगा। पारिवारिक क्लेश भी बढ़ेगा और कार्यस्थल पर भी नेगेटिविटी बढ़ेगी। तालमेल बैठा पाना बहुत मुश्किल होगा। जो महिलाएँ घर गृहस्थी देखती हैं, यानी कि गृहस्थ हैं, हाउसवाइफ्स हैं, उनको स्वास्थ्य को लेकर परेशानी रह सकती है, अंदरूनी अंगों में परेशानी रह सकती है, साथ ही साथ संतान को लेकर चिंता भी रहेगी। ज़िम्मेदारियों का दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है और मन में बढ़ती हुई ज़िम्मेदारियों को निभाने का तनाव भी बढ़ेगा। ऐसे में कर्ज़े की समस्या आपको लगातार टेंशन दे रही है। साथ ही साथ कुछ लोग ऐसे हैं आपके आस-पास जो आपको परेशान करते जा रहे हैं, आपकी परेशानी को बढ़ाते जा रहे हैं। इन लोगों से आपको छुटकारा पाना और इनसे थोड़ी दूरी बनाना आपके लिए अत्यंत आवश्यक है। अब सबसे बड़ी बात यहाँ पर जो कार्यक्रम की शुरुआत की थी कि नकाब खुलेगा, पर्दाफ़ाश होगा। तो यदि आपने किसी व्यक्ति की गारंटी ले रखी है, तो इस समय और काल पर वह व्यक्ति आपकी गारंटी को खराब कर देगा। यदि किसी व्यक्ति को आपने अपनी कोई कीमती चीज़ दे रखी है, रुपए-पैसे की ज़िम्मेदारी दे रखी है, तो इस समय पर वह आपको धोखा देगा। इसी के साथ-साथ यदि कोई व्यक्ति है जिस पर आप आँख बंद करके भरोसा करते हैं, तो वह व्यक्ति आपको बहुत बड़ा धोखा देगा। यानी आपको विश्वास ही नहीं होगा कि आपकी नाक के नीचे ऐसा काम कैसे हो गया। जैसे एक श्रीमान थे जिनकी हमने कुंडली की थी, मीटिंग भी की थी, उन्होंने अपॉइंटमेंट बुक की थी, तो उनसे हम बात कर रहे थे तो बोले कि हमारा 10 साल पुराना एम्प्लॉयी है, पूरा भरोसा उस पे हम करते थे, लेकिन अचानक से ना जाने क्या हो गया कि वह अभी 10 दिन पहले अपने घर गया और वहाँ जाकर और उसने फ़ोन उठाना बंद कर दिया, जवाब देना बंद कर दिया। फिर कुछ समय के बाद में उसकी रिकवरी वाले हमारे पास आने लगे, पता चला कि 10 लाख रुपए का कर्जा उसके ऊपर है और उसने हमारे नाम पर कर्जा ले रखा है। अब लोग हमसे रिकवरी कर रहे हैं पैसे की और उसने भी ना जाने कौन-सा जुआ सट्टा खेला, क्या किया पता नहीं, कौन-सा काम किया कि हमें तो पूरा भरोसे में लिए रहा, लेकिन अंदर ही अंदर कौन-सा गुल खिलाता रहा कि अब वह तो स्वयं घाटे में गया कि बाढ़े गया नहीं पता, संपर्क में ही नहीं है, बात ही नहीं करता, लेकिन उसका पैसा हमें चुकाने का आश्वासन देना पड़ रहा है, वरना लोग हमें परेशान कर रहे हैं। तो ये स्थिति बनती है। तो ऐसी ही कोई स्थिति बन सकती है, थोड़ा-सा अपने एम्प्लॉयी पर, जिन्हें आपने रोज़गार दे रखा है, आपके नीचे काम करने वाले लोग हैं, उनसे सतर्क रहने की आवश्यकता है। पार्टनर पर भी अंधविश्वास ना करें। बिज़नेस पार्टनर की बात कर रहे हैं।
योग प्राणायाम अध्यात्म से जुड़े रहें, प्रतिदिन मंदिर जाएं। जो भी बातें यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं, हो सकता है कि आपके जीवन काल में स्थिति ठीक इसके उलट हो, ऑपोजिट हो। तो ऐसी स्थिति से बचने के लिए आपको अपनी कुंडली आकलन कराना चाहिए। देखो सीधी सी बात है, यदि जीवन में कोई परेशानी है जिससे छुटकारा मिल ही नहीं रहा है, सारे पैतरे अपना लिए बच नहीं पा रही है, या फिर ऐसा हो रहा है कि पहले सब ठीक था लेकिन अचानक से डाउनफॉल आ गया, अब रुक ही नहीं रहा है, सब काम कर लिया लेकिन समझ नहीं आ रहा कुछ भी। यानी कोई ऐसी चीज जीवन के बारे में जो समझ में नहीं आ रही है कि क्यों हो रहा है ऐसा, जबकि आप सब कुछ ठीक कर रहे हैं, आप सच्चे हैं, अच्छे हैं, मेहनत कर रहे हैं। तो इसका जवाब आपकी जन्म पत्री में है। पिछले जन्म के प्रारब्ध इस जन्म में आपका पीछा कर रहे हैं और वो कुंडली में स्पष्ट तौर पर दिखेंगे, ऐसे नहीं पता चलेगा। कुंडली में क्या दोष है, क्या योग है जो आपके कष्टों का कारक है, कुंडली दिखाएंगे तो स्पष्ट तौर पर पता चलेगा और कुंडली के अनुसार ही सटीक समाधान आपको मिलेंगे, जिससे आपको इन दोषों से तो मुक्ति मिलेगी ही, साथ ही साथ आपको नए मार्ग भी मिलेंगे। क्योंकि कुंडली में कुछ देवग्रह योग यानी कि शुभ ग्रह योग भी होते हैं जिन्हें एक्टिवेट करना पड़ता है, वो भी हो जाएगा। तो कुंडली आकलन एक श्रेष्ठ समाधान है। साथ ही साथ आज के इस नेगेटिव युग से, नकारात्मकता से मुक्ति प्राप्त करने का, साधना करने का, तप करने का किसी पर समय नहीं है। तो ऐसे में यह महारक्षा कवच ब्रह्मास्त्र विद्या मां बगलामुखी। अब मां बगलामुखी के बारे में नहीं जानते तो थोड़ा सा सर्च कर लो इंटरनेट पर, सारी जानकारी मिलेगी। मां कौन है और वो कैसे अपने बालकों की रक्षा करती है शत्रुओं से, निगेटिविटी से, तंत्र मंत्र से। तो मां बगलामुखी का यह सिद्ध महारक्षा कवच जो हमने माई के सबसे शक्तिशाली मंत्र से जागृत और अभिमंत्रित किया है, अपनी साधना का बल, जीवन भर की साधना का बल इसमें डाला है, यह महारक्षा कवच आप मंगवा सकते हैं। यह कवच आपकी पूरी सुरक्षा करेगा, आपके पूरे परिवार की सुरक्षा करेगा और आजीवन सुरक्षा करेगा। तो इस कवच को भी आप मंगवा सकते हैं। इन बातों को जो हमने आपको बताया, इन्हें बिल्कुल हल्के में मत लेना, ये आपके जीवन की बागडोर है। इन्हें यदि आप हल्के में लेंगे तो आप अपने जीवन को एक अंधी रेस में दौड़ाए जा रहे हैं, कुछ पता नहीं कहां पहुंचेंगे। ठीक है, इसीलिए गुरु की आवश्यकता होती है, मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है, वो हमने आपको दे दिया। अब बात करते हैं उपाय की। तो देखो 2 उपाय की हमने कहा था लेकिन 2 नहीं बता पाएंगे, समय का अभाव है, एक ही उपाय बता देते हैं, तुलसी काष्ठ का। पुराणों में इसके बारे में वर्णन मिलता है। तुलसी काष्ठ क्या होता है? तुलसी जो है वो भगवान नारायण को अत्यंत प्रिय है। भगवान ने ही तो उसे वरदान दिया था तुलसी बनने का, और भगवान नारायण स्वयं शालिग्राम रूप में तुलसी के नीचे ही यानी तुलसी के निकट ही विराजमान होते हैं। शालिग्राम और तुलसी का विवाह भी कराया जाता है वर्ष में एक बार, यदि आपको याद हो, देवोत्थानी एकादशी। तो कहने का मतलब यह है कि नारायण भगवान का तुलसी से बहुत गहरा नाता है। तो जब आपके घर में तुलसी सूख जाती है तो वह तुलसी निगेटिविटी का प्रतीक नहीं है, वह तुलसी सूख इसीलिए रही है क्योंकि वह आपके माध्यम से नारायण तक समर्पित होना चाहती है, पहुंचना चाहती है। कैसे पहुंचेगी? 2 तरीके हैं। जब तुलसी सूख जाए और लकड़ी यदि ज्यादा है तो आप उसी लकड़ी को जलाएं और उसी लकड़ी से भगवान नारायण के लिए खीर का प्रसाद तैयार करें, यानी खीर, दूध की मीठी खीर तैयार करें और भगवान नारायण को प्रसाद रूप में वही खीर अर्पित करें। दूसरा कि आप तुलसी की वो लकड़ी को लेकर और उसमें पवित्र जल मिलाकर, थोड़ा सा इत्र मिलाकर और उसे घिसें और उसके बाद उसमें थोड़ा सा आप चंदन मिला दें और वह जो चंदन बने उसे हरि चंदन कहते हैं। वह सबसे पवित्र चंदन होता है, धरती पर उससे पवित्र कोई चंदन नहीं। उस चंदन का आप टीका लगाइए, साथ ही साथ अपने वक्ष स्थल पर उस चंदन को थोड़ा थोड़ा मलिए। इससे आपका ब्लड प्रेशर, शुगर और हाइपरटेंशन, एंजाइटी जैसे रोग आपके दूर होंगे, साथ ही साथ आपका तेज बढ़ेगा। एक सबसे महत्वपूर्ण उपाय है जो गुरुवार के दिन आप करिए या शुक्रवार के दिन करिए, बहुत अच्छा उपाय है, बुधवार को भी कर सकते हैं। तुलसी की लकड़ियां आप लीजिए, 4-5 लकड़ियां लीजिए और उसके ऊपर आप रुई लपेटिए, ठीक है? या फिर आप कलावा भी, कॉटन का कलावा है तो उसे भी लपेट सकते हैं और उसे गाय के घी में अच्छी तरीके से डुबा दीजिए। उसके बाद आप किसी भी मंदिर के दरवाजे पर जाइए, किसी भी मंदिर के दरवाजे पर, यदि हनुमान जी का मंदिर है तो सर्वश्रेष्ठ है, वहां राम दरबार भी है, और आप उस मंदिर के दरवाजे पर बाईं ओर एक मिट्टी का दीपक लीजिए, उसमें थोड़ा घी डालिए और वही तुलसी काष्ठ जो आपने कलावा लपेट कर रखा है उसे रख दीजिए और दीपक के रूप में उसे आप जलाइए। जब वह जलता है तो वह नारायण को अत्यंत प्रिय होता है और सीधा लक्ष्मी और नारायण का मेल कहा जाता है, क्योंकि तुलसी मैया सीधे नारायण से मिल जाती हैं। यह बहुत ही शक्तिशाली उपाय है। आप इस उपाय को करते समय वही मीठी खीर भगवान नारायण को, यानी कि भगवान श्री राम के दरबार में, राम दरबार में वही मीठी खीर भगवान को अर्पित करिए, वही दीपक आप दरवाजे पर जलाइए और वही हरि चंदन अपने वक्ष स्तर पर लगाकर जाइए। स्त्रियां अपने कंठ पर लगाएं, अपने माथे पर लगाएं और वहीं भगवान के सामने बैठकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय, द्वादशाक्षर मंत्र है भगवान का, इस मंत्र का आप उच्चारण करिए। 10-15 मिनट तक आप वहीं मंदिर में ठहरिए, भगवान से अपना भाव जोड़ने की कोशिश करिए, जैसे कि 5 वर्ष के ध्रुव ने भगवान से अपना भाव जोड़ा और भगवान प्रकट हो गए और उसे महाज्ञानी ध्रुव बना दिया।
ऐसे ही भगवान आपके जीवन में अवतरित होंगे और आपकी रक्षण पालन करेंगे। ठीक है, तो इन उपायों को करके देखिए। बाकी और भी कुछ यदि मन में आता है तो नंबर वीडियो में है ही। तो चलिए अब अपनी वाणी को यहीं हम विराम देते हैं। मन में कोई प्रश्न उठे तो वीडियो में नंबर है ही, इन पर फोन कर लीजिए, सारी शंकाओं का समाधान आपको मिलेगा। ठीक है, चलिए प्रेम से बोलिए जय माई की, जय मां बगलामुखी। हमारे प्रिय और परम पूज्य आचार्य जी ने अपनी साधनाओं के अनुभवों पर आधारित शक्तिशाली उपाय और क्रियाओं के माध्यम से हजारों लोगों के जीवन को पूरी तरह से बदला है। आचार्य जी के द्वारा बताया गया हर एक उपाय इतना सटीक और कारगर होता है कि जो भी इसे पूरे भाव के साथ कर लेता है उसे साक्षात महामाई की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त हो जाती है। इसलिए निसंकोच इन उपायों को पूरे भाव के साथ करिए, आपका कल्याण होगा। जय माई की।